फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस इन बांग्लादेश 24-25 सेशन में एडमिशन ले रखे हैं। अब जो एडमिशन ले रखे हैं उनकी सबसे बड़ी क्वेरीज यही है कि क्लास कब स्टार्ट होगा। घर बैठे बैठे परेशान हो गए। और दूसरे स्टूडेंट्स जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो बांग्लादेश में एडमिशन ले लेंगे। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश में एडमिशन स्टार्ट कब होंगे, क्योंकि आप सब थंबनेल देख करके ही आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में दो तरीके के कॉलेज हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी दो तरह के कॉलेजेस है, एक प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है बांग्लादेश में और दूसरा जो है आर्मी वालों की कॉलेज है, एफएमसी। तो एफएमसी मेडिकल कॉलेज का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 16 अप्रैल को जो फॉरेन बच्चे या इंडिया में जो बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है वहां पर उनको रिपोर्टिंग की है। इसके अंदर में सिर्फ 8 सीट्स होता है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए और इसकी लिस्टिंग हो चुकी है। 16 अप्रैल तक उनको एडमिशन के लिए वहां पर रिपोर्ट करना है। तो इससे ये लगता है इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, ये इंडिविजुअल कैंडिडेट को भेजा जाता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एप्लीकेशन हमने अप्लाई किया था उनके मेल पर आया, इसलिए मैं उनके लेटर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि 16 अप्रैल तक उनको फॉरेन स्टूडेंट्स को वहां पर रिपोर्टिंग करनी है, तभी उनका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। अब क्या है कि 16 अप्रैल तक अगर बच्चे वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जो क्लासेस है वो हमेशा बांग्लादेश में खास करके आर्मी वालों में पहले शुरू हो जाती है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द अप्रैल उनकी क्लासेस लगभग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद एक दूसरी नोटिस कल एक डीजीएमई के जो डिसीजन हुआ और डिक्लेरेशन हुआ उसमें ये हुआ कि प्राइवेट कॉलेजेस में जो एडमिशन है बांग्लादेश में वो 15 मई तक उसको कंप्लीट कर लेनी है। जी, एक्चुअली होता है क्या है ना, बांग्लादेश में एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आती है कि इस डेट में फॉरेन के एडमिशन होंगे, लेकिन मेजरली जो कॉलेजेस हैं वो अपना एडमिशन तो पहले ही ले लेती हैं। वो एक डेट डिक्लेरेशन का प्रोसीजर है वो होता है। तो 15/5 यानी 15/5/25 तक फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिशन बांग्लादेश में ले लेने हैं। लेकिन इसमें जो स्टूडेंट्स वेट एंड वॉच वाले कैटेगरी में हैं उनके सामने एक मेजर चैलेंज है। क्या है कि 10 अप्रैल ऑनवर्ड्स बांग्लादेश में लोकल काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, यानी वहां के जो लोकल बच्चे हैं वो अब वहां के कॉलेजों में एडमिशन के लिए अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। और इस बार बांग्लादेश में लोकल बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उसमें आज के डेट में बांग्लादेश में 70 to 80% सीटें तो भरी हुई है। जैसे मैं कुछ कॉलेज की बात कर लूं तो जिसमें आपका ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज, बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज, होली फैमिली रेड क्रिसेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सुतरा, जहरूल इस्लाम मेडिकल कॉलेजेस या और भी कुछ दो पॉपुलर मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, ये सब कॉलेजेस क्या है ना, ये फॉरेन स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा वेट नहीं करते। इनकी सीटें भरी तो भरी, नहीं तो ये क्या करते हैं लोकल बच्चों से अपनी सीटें भर करके खत्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है लोकल और फॉरेन फीस के अंदर में। तो ये नहीं है कि लास्ट मोमेंट तक वेट एंड वॉच करते हैं। ठीक है, तो आप अगर टॉप लेवल के कॉलेज, बांग्लादेश में 3 लेवल कॉलेज है, टॉप लेवल, मिड लेवल और लो लेवल। अब उसमें क्या है कि जो टॉप लेवल के कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आप ऑप्शंस लेकर के बैठे हो तो आपके पास वेट एंड वॉच का टाइम नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होगा, द कॉलेजेस विल फिल देयर सीट, बहुत जल्दी वो अपना सीट लगभग भर लेंगे। अब इन सब कॉलेजों में चैलेंजेस ये है कि जब नीट के बाद बच्चे अप्लाई करते हैं तो 2 4 5 सीटें भरी रहती है, तो उसमें पता चलता है कि 5 बच्चे हैं और 15-20 एप्लीकेशंस हैं। तो उसमें जो कई सारे जो आपके सीट मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। फिर आपको किसी बी क्लास सी क्लास कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशन आ जाता है। तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा रखा है और नहीं भी कराया है तो पोर्टल ओपन है, रजिस्ट्रेशन करा करके सीट बुक करा सकते हैं। नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप क्या स्कोर कर रहे हो और आपका क्या आने वाला है वो आपको एग्जैक्टली पता होगा। इंडिया में क्या बजट है वो भी आपको पता होगा। तो अब अभी के सिनेरियो में जब 15-20 दिन बचे हैं नीट के पेपर में, तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने की मतलब गुंजाइश नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 500 स्कोर कर रहे हो, 400 स्कोर कर रहे हो और नीट में आप 600 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। मिरेकल्स डू नॉट हैपन मतलब ओवरनाइट। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जो सेकंड मिड रेंज वाले कॉलेजेस हैं उसमें भी आपको सीट मिलते हैं लास्ट के मोमेंट में, लेकिन उसमें भी वही क्या बोलते हैं 4 5 6 7 वाली सीट, जैसे आपकी इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज में तो सीट लगभग खत्म ही है। तैरुनिशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, प्राइम मेडिकल कॉलेज, जो अच्छे कॉलेजेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, स्टैंड मेडिकल कॉलेजेस जो भी है, इसमें भी सीट आपको ना ही के बराबर मिलती है और मिलती भी है तो वही एप्लीकेशंस के साथ जो है वो मारामारी वाली सिचुएशन हो जाती है। एक जो लो लेवल वाले कॉलेजेस है जो बहुत लोअर है, मैंने सारा कॉलेज नहीं बोला, ऐसा नहीं मैं जो कॉलेज बोल रहा हूँ बस वही टॉप के, बहुत सारे कॉलेजेस है। ठीक है, और एक लो लेवल वाले कॉलेजेस जो सदाबहार है,
कभी भी सीट मिल जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो आज के वीडियो का सेशन सिर्फ इतना ही है कि आप अगर एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बांग्लादेश में, पोर्टल ओपन है, अपने आप को एनालिसिस कर करके अपना अप्लाई कर लीजिए। क्लासेस के जो बच्चे वेट कर रहे हैं, जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो 15 मई तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, तो उम्मीद है कि मई के एंड में इनकी क्लासेस शुरू होंगी। जैसा कि पिछले बार भी हुआ था कि बकरीद से पहले जो ईद आती है, उससे पहले जो है एक रिपोर्टिंग होती है, फिर छुट्टियां हो जाती है और फिर ईद के बाद ही बच्चे जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी लगभग पिछले बार के तरह ही है, उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप मानकर चलिए कि ईद के नियर बाई जो आपका सिचुएशन होगा, उसी टाइम में आपका डिपार्चर प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों के लिए होगा और एडमिशन का प्रोसेस डन होगा। तो इंतजार मत कीजिए लास्ट मोमेंट तक। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं, तो टेक द डिसीजंस, दिस इज द राइट टाइम। और लास्ट तक कुछ भी मिलता नहीं है। बहुत अच्छा अगर खुद सोचेंगे तो अंत तक कुछ भी कोई इंतजार नहीं कर पाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल दैट कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।